चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करवाने जा रहे हैं, जिसको याद करने में और समझने में घंटों और दिनों बीत जाते हैं। वो आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप दिल थाम के इस वीडियो को देखिए, एकदम 5 से 10 मिनट में आपको जितने भी भारत में गवर्नर जनरल हुए, बंगाल का गवर्नर जनरल हुए, भारत का गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उस सारे के नाम आपको याद हो जाएगा। मगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, हुआ क्या था कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो उन तीनों प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अब सवाल आता है कि भाई इसको बहुत सारे हुए थे तो कैसे याद रखें। तो एक बार की बात है कि एक भोजपुरी औरत है, भोजपुर की औरत है, और वो अपने पति से कह रही है कि लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, न तो कान सियोर जली। क्या कर रही है? बालम से कर रही है, यानी भोजपुरी में पति को बालम कहा जाता है। क्या कर रही है कि वार्निंग दे रहे हैं, अन्ना तो कान सियोर जली बालम। इसका मतलब क्या हुआ कि वार्निंग माने बारन हेस्टिंग, कान माने कार्नवालिस, सियोर माने जॉनसोर, और जली माने बेलेजली, और बालम में यहाँ बाल से है बार्लो और म से है मिंटो फर्स्ट। तो इतना आपको क्लियर हो गया। वारन हेस्टिंग, कार्नवालिस, जॉनसियोर, जली माने बेलेजली और बार्लो मिंटो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग टाइम लाइन पे भी ध्यान देंगे, लेकिन पहले हम अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो नाम को है, वो याद कर लेते हैं। उसके बाद हम टाइम लाइन और अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। अब देखिए, होता क्या है कि 1833 आते आते अंग्रेज है जो कि लगभग पूरे भारत में कब्जा कर लेता है। इसलिए 1833 के बाद अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कह करके भारत का गवर्नर जनरल कहता है। लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल का कुछ नाम है। एक बार की बात है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच मैच चल रहा था। तो इंग्लैंड जो है बहुत कम ही रन बनाया था, यानी कि बैटिंग उसका मेकअप था, मतलब बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं हुआ था। हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। तो इंडिया वाले हंस रहे थे, ये हा हा बैटिंग मेकअप लैंड ब्रो, हे आहा बैटिंग मेकअप लैंड ब्रो। तो इससे क्या याद रखना है? तो यहाँ पर आपको हेस याद रखना है, हेस्टिंग। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग हैं, और ए हा यानी एम हर्स्ट, और बैटिंग से आपको रखना है विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब यहाँ विलियम बेंटिंग है जो कि 1833 में ही रहते हैं, इसलिए अभी 1833 में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं, और ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाते हैं। यहाँ से बातें हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और मेकअप से आपको याद रखना है मेटकॉफ, और लैंड से याद रखना है आपको ऑकलैंड, और ब्रो से याद रखना है एलन ब्रो। देखिए, आप किताब पढ़िए पहले, उसके बाद स्ट्रिप को पढ़िए, आपको नाम को याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये सिलसिला आगे तक चलते रहता है। और यहाँ पर क्या है कि बरसात के दिन था। कैसा दिन था? बरसात का दिन था, और नाली जाम हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें एलगी हो गया था। और एलगी कैसे हो गया कि जो मटन उटन खाने के बाद जो हाड़, मतलब जो मांस हाड़ जो बच जाता था, उसको डाल देता था नाली में, तो नाली क्या हो गया? जाम हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा हार डाल के एलगी से जाम हुआ नाली, हार डाल के एलगी से जाम हुआ नाली। तो इससे हमको क्या मदद मिलता है? यहाँ पे हार्ड से हार्डिंग हो गया। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट हैं, हार्डिंग पहली बार नाम सुन रहे हैं, इसलिए हार्डिंग प्रथम। और डाल से डलहौजी, के से केनिंग। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा
केनिंग है जो कि 56 में आते हैं, और 1857 में आपका सैनिक विद्रोह होता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है, और 58 में क्रॉन शासन आता है। इसलिए शासन की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। इसलिए अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि इनको भारत का वायसराय कहा जाता है। इसलिए केनिंग है जो कि अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम वायसराय है। तो यहाँ पर हार्ड से हो गया हार्डिंग, डाल से है डलहौजी, के से है केनिंग, और एल्गी से है एल्गिन। एल्गी से क्या है? एल्गिन है। और जाम में आपको जा से याद रखना है जॉन लॉरेंस, और म से याद रखना है आपको मेयो। क्या याद रखना है? जा से याद रखना है जॉन लॉरेंस, और म से हो गया मेयो, और ना से हो गया नॉर्थबुर्ग, और ली से याद रखना है लिटन। बहुत इंपॉर्टेंट। समय और बाकी चीज़ों को आप बाद में ध्यान रखिए, लेकिन पहले आप नाम को सीरियल ढंग से याद कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि एक बार की बात है कि टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को साइंस, और एल्गी के बारे में पढ़ा रहे थे। किसके बारे में? एल्गी के बारे में। तो उनको कहना चाहिए कि राइट डाउन, लेकिन वो बोल दिए रीड डाउन। क्या बोल दिए? रीड डाउन एल्गी। रीड डाउन एल्गी ऐसे शुद्ध होता है कि रीड आउट एल्गी, लेकिन वो बोल दिए कि रीड डाउन एल्गी। तो रीड डाउन एल्गी का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि री से हो गया आपको रिपन, और ड से हो गया डफरिन, और डाउन से है लैंस डाउन। क्या है? डाउन से है लैंस डाउन। डाउन से क्या है? लैंस डाउन। और एल्गी से है एल्गिन। तो एल्गिन आप पहले भी सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एल्गिन द्वितीय होगा। क्या होगा? एल्गिन द्वितीय होगा। अब देखिए, अब मजा आएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम चरण, 2 लाइन बच रहा है। कर्जा मिटाओ हार्ड विचारी। देखिए कर्जा मिटाना जो है वो सिंपल सोच विचार के नहीं मिटता है, उसके लिए हार्ड विचार करना पड़ता है। तो कर्जा से कर्जन, मिटाओ मतलब मिंटो। अब पहले मिंटो आ चुका था इसलिए यहाँ पे मिंटो द्वितीय। हार्डिंग भी आ चुका था इसलिए हार्डिंग द्वितीय। और विचारी में बी से कुछ नहीं है, चारी में चा से चेम्सफोर्ड, री से है रीडिंग, और ई से है हाँ ए हो गया। और उसके बाद एक और बचा है अपना, एक और क्या है? तो इसको बोलते हैं ई बिली, मतलब ई बिलैया बिली। ई बिली रोबे म्याऊं, ई बिली रोबे म्याऊं, मतलब ई बिली रोबे म्याऊं का मतलब है ई से इरविन, अब बी से बिलिंगडन, और ली से लिथगो। अब रो से कुछ नहीं है, वे से है बैवेल, और म्याऊं से है लॉर्ड माउंट बेटेन। तो हम समझते हैं कि इस तरह से आपको 1772 से लेकर के 1948 तक जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, भारत के गवर्नर जनरल हुए और वायसराय हुए, सारे को हमने इसमें कवर किया है। नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।